रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि वसहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 13 करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 डिबेंचर वाला टॉपिक है, एडवांस्ड अकाउंटिंग, रिटन बाय एम आर एफ एंड सोहेल अफजल की बुक से। इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि इस क्वेश्चन के अंदर दो कॉन्सेप्ट जो है वो दोबारा आ रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट इसमें आ रहा है जनाब, जो आपने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए डिबेंचर खरीदने होते हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग क्या होती है, उसकी जर्नल एंट्री क्या पास होती है। इस कॉन्सेप्ट को रिपीट करेंगे। साथ साथ में एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट जो है इसके ऊपर दोबारा से बात होगी। और ये क्वेश्चन वो है जो बार बार पेपर में आया हुआ है। सो मेक श्योर कि आप इससे पहले तमाम क्वेश्चन कर चुके हैं ताकि आपको इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। सामने नजर आने वाला लिंक जो है उसके ऊपर आप क्लिक करके डिबेंचर की पूरी प्लेलिस्ट जो है वो वहां से वन बाय वन तमाम लेक्चर्स देख सकते हैं। इसी चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैंने करवाए हुए हैं। इसके अलावा हमारा शेयर कैपिटल वाला जो टॉपिक है जिसमें राइट शेयर और बोनस शेयर वाली बात है वो भी मैंने कंप्लीट चैप्टर करवा दिया हुआ है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उस पर आप सामने नजर आने वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक करके तो देख सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो एक टॉपिक है 20 नंबर का कंफर्म न्यूमेरिकल जो हमारा पेपर में आता है, उसका इनकम टैक्स का। तो वो जनाब उसके कंप्लीट रूल्स जो आपके इस दफा पेपर में इस्तेमाल होने हैं 2021 टैक्स ईयर वाले, क्योंकि आपका जो टैक्स ईयर है वो 2021 चल रहा है। पेपर नो डाउट आपके 22 में हो रहे हैं लेकिन टैक्स ईयर जो है वो 2021 आपका चल रहा है। तो आपके वो वाले रूल्स जो है वो जनाब पेपर में क्योंकि आने हैं तो उनका कंप्लीट जो है वो मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया हुआ है। आप उसको देख सकते हैं अपने रूल्स को अच्छा और इजी वे से अंडरस्टैंड करने के लिए। जनाब, इस टॉपिक को करने के लिए स्टूडेंट जो है वो हमेशा बड़ा परेशान होता है कि ये जो डिबेंचर वाला टॉपिक है ये बड़ा मुश्किल है। मुश्किल लगने की सिर्फ एक ही वजह जो बारहा आपसे बात कर चुका हूँ कि स्टूडेंट्स आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के ऊपर ग्रिप नहीं होती। आपको जर्नल एंट्री तो पास करना आती है लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि कौन सी चीज क्यों डेबिट हुई है क्यों क्रेडिट हुई है। सो मेक श्योर कि आपको जो है वो जर्नल बहुत अच्छे से आता है। नहीं आता, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बाय आफ्ताब अतारी उसको पहले सीखें, फिर जर्नल एंट्रीज जो बेसिक हैं उनको जो है वो आप सीखें। उसके बाद जो है वो आप इस टॉपिक को सीखेंगे तो फायदा होगा। बात थोड़ी सी लंबी होगी इसके लिए माजरत। क्वेश्चन की समरी जो है वो आपसे शेयर किए देता हूँ। क्वेश्चन की समरी जनाब अली कुछ यूं है कि हमारे पास एक कंपनी है जिसके 2,50,000 डिबेंचर ऑलरेडी हमने इशू किए हुए हैं। बुक आपके सामने भी मौजूद होनी चाहिए ताकि आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें क्वेश्चन को। कंपनी ने साल में 2 मरतबा इंटरेस्ट पे करना है, 30 जून को और 31 दिसंबर को। कंपनी ने 30 अप्रैल को जो है वो एक्स इंटरेस्ट के साथ अपने डिबेंचर खरीदे हैं 25,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए। फिर कंपनी ने 1 सितंबर को कम इंटरेस्ट के ऊपर जो है वो डिबेंचर खरीदे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। और साल जब खत्म हुआ तो कंपनी ने वो वाले डिबेंचर जो 30 अप्रैल को खरीदे थे उनको कंपनी ने कैंसिल कर दिया। सो अब क्या जर्नल एंट्रीज पास होंगी, उस पर बात करते हैं। स्टूडेंट्स, जब भी हमने जर्नल एंट्री पास करनी हो तो हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को फॉलो करना होता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है कि डेट वाइज चलना है। जो डेट पहले आती है उसकी रिकॉर्डिंग भी पहले होगी। हमारे पास पहले डेट आ रही है 30 अप्रैल। जो 30 अप्रैल को लिहाजा हम जो है वो सबसे पहले जो है वो लिखेंगे 30 अप्रैल। 30 अप्रैल को हमने क्या किया जनाब, 30 अप्रैल को लोगों से डिबेंचर खरीदे हैं और खरीदे हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए। तो एक बात याद रखें, आपसे लोगों ने डिबेंचर लिए किस लिए हैं, ताकि उनको सूद मिले। तो आप अगर उनसे 30 अप्रैल को डिबेंचर खरीद रहे हैं तो पहले आपको उनको सूद देना पड़ेगा, तब आप उनसे अपने डिबेंचर खरीद सकते हैं। तो जब आप उनको अपना इंटरेस्ट देंगे तो एंट्री पास होगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डेबिट बतौर एक्सपेंस के, एक्सपेंस में इजाफा हुआ इसलिए डेबिट। और हमने जब इंटरेस्ट पे करना होता है तो अंडरस्टूड है बैंक में कमी होती है, बैंक हमारा एसेट, एसेट में कमी हो तो क्रेडिट। क्योंकि ये एक्स इंटरेस्ट है। एक्स इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि जो हमारी उनके साथ कीमत तय हुई है ना, हमारे साल के अंदर उसने कीमत हमारी उनके साथ तय हुई है 97। हमने उन्हें कहा है कि हम तुम्हें 97 रुपीज जो है ना वो डिबेंचर के अलग से देंगे और इंटरेस्ट जितना भी बनता होगा वो अलग से देंगे। सो बैंक में 2 मरतबा कमी होगी। एक इसलिए कमी होगी क्योंकि इंटरेस्ट पे करना है, और एक इसलिए कमी होगी क्योंकि आपने लोगों से डिबेंचर खरीदे हैं। तो जनाब जब हमने इंटरेस्ट पे किया तो उसके लिए बैंक को क्रेडिट किया, लेकिन कितना क्रेडिट किया वो जरा इंटरेस्ट की कैलकुलेशन देख लेते हैं। भाई 25,000 हमारे टोटल डिबेंचर हैं जो हमने उनसे रिडीम कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं, रिडीम नहीं सॉरी कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए वापस ले रहे हैं। तो 25,000 के डिबेंचर है, इनके ऊपर हमने 12% इंटरेस्ट पे करना। और कितने माह का पे करना है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 4 माह गुजरे थे इस साल के, तो 4 माह का इंटरेस्ट पे करके तो हमने उनसे अपने डिबेंचर लेने हैं।
तो ये आपने अगर कैलकुलेशन की तो कैलकुलेशन करके मेरे भाई जवाब आएगा आपके पास 1000 रुपीज। 1000 रुपीज से इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो है वो डेबिट हो जाएगा बतौर एक्सपेंस के। और बैंक में ज़ाहिर है कमी होगी, बैंक में कितनी कमी होनी है 1000, क्योंकि आपने इंटरेस्ट पे किया, इंटरेस्ट पे करने से आपका एसेट है, एसेट में कमी होगी, बैंक आप उसको क्रेडिट करेंगे। और साथ में क्योंकि आपने लोगों से अपने डिबेंचर भी खरीद लिए हैं, तो याद रखें जब भी इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए डिबेंचर वापस लें तो ओन डिबेंचर को जो है वो डेबिट किया जाता है। स्पेलिंग मुकम्मल लिखिएगा भाई। ओन डिबेंचर को डेबिट सर क्यों किया जाता है? क्योंकि ये हम इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए डिबेंचर ले रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए जब हम डिबेंचर ले रहे हैं तो ये एक तरफ से आपका एसेट है कि आपने लोगों से डिबेंचर ले लिया, अब ये आपके पास है, ये आपका एसेट है। जब इनको खत्म करेंगे आप तो आप उन डिबेंचर को क्रेडिट करेंगे और डिबेंचर अकाउंट को फेस वैल्यू से डेबिट कर देंगे तो वो खत्म हो जाएगा। पर अभी आप उस तरफ मत जाएं, अभी आप फिलहाल यही समझें कि हमने अपने डिबेंचर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए वापस लिया। इन्वेस्टमेंट पर्पस सर क्या होता है? भाई लोगों को भी तो सूद दे रहे हो ना हर साल, तो अगर आप लोगों से डिबेंचर लेके अपने पास रख लो और उनको खत्म ना करो तो फिर आप अपने आप को सूद देंगे। इससे सर क्या फायदा होता है? भाई सूद देने से ना आपका प्रॉफिट कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको वो जो टैक्स है ना उसके अंदर फायदा हो जाता है। ये थोड़ी सी राज की बातें हैं, वक्त के साथ साथ सीखेंगे। तो बहरहाल हमने जब लोगों से अपने डिबेंचर खरीदे, भाई कितने डिबेंचर? भाई 250, क्योंकि 25,000 तो उनकी फेस वैल्यू है, 100 रुपए का एक डिबेंचर है असल में। तो आप उनकी अगर कैलकुलेट करें वैल्यू तो वो जो नंबर ऑफ डिबेंचर है वो 250 आएंगे। 250 डिबेंचर को हमने 97 रुपीज के साथ खरीदा। हमने कहा था कि 97 रुपीज के हिसाब से तुम्हें डिबेंचर के पैसे देंगे, इंटरेस्ट के पैसे अलग देंगे। तो जनाब 97 रुपीज के हिसाब से 250 डिबेंचर की जो कैलकुलेशन है वो हमने की है, वो हमारे पास आई हुई है जी 24,250। 24,250 ये जनाब हमारी जो है वो कैलकुलेशन आई डिबेंचर की। ओन डिबेंचर हमने डेबिट कर दिया कि हमने इतने के डिबेंचर ले लिए हैं। इसका मतलब हमने 24,250 लोगों को ये भी देने हैं और इंटरेस्ट भी देना है। तो ये दोनों पैसे जब आप देंगे तो बैंक में मैंने आपको बताया दो मरतबा कमी होगी, एक मरतबा डिबेंचर के इंटरेस्ट से और दूसरी मरतबा जो आप उनसे डिबेंचर खरीद रहे हैं उससे। तो ये दोनों अमाउंट को प्लस करके लिखा जाएगा। आपकी सहूलत के लिए इसको ब्रैकेट में शो कर रहा हूं। तो जनाब हमने ये यहां लिखना है 25,200 तो 50 रुपए से हमारा बैंक जो है वो क्रेडिट होगा, क्योंकि एसेट में कमी हो चुकी है। ये जनाब हम अपना उनसे डिबेंचर खरीद चुके हैं। ओके हो गया जी, डिबेंचर खरीद चुके। क्योंकि हमने डेट वाइज चलना है, डिबेंचर खरीदने के बाद अगली डेट आ जाती है 30 जून। और 30 जून का हमारे साथ उनका ऑफिशियली तय हुआ था कि हम आपको इंटरेस्ट देंगे, लोगों के साथ तय हुआ था। तो जब हम 30 जून को इंटरेस्ट देंगे तो इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस में इजाफा होगा तो डेबिट। हम एंट्री पास करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। मेरे भाई ये जो मैं बातें साथ में बता रहा हूँ, क्यों डेबिट क्यों क्रेडिट, ये आपके सीखने वाला। तो जनाब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इसलिए डेबिट क्योंकि हमारे एक्सपेंस में इजाफा हो गया, एक्सपेंस में इजाफा डेबिट। और जब आप इंटरेस्ट पे करेंगे लोगों को तो उससे तो आपके बैंक में कमी होगी, एसेट में कमी होगी तो क्रेडिट। और अब आपके कुछ डिबेंचर आपके भी पास है जो आपने खरीदे थे 30 अप्रैल को, और उनको खरीदे हुए 2 महीने गुजर चुके हैं। अप्रैल के बाद मई और जून 2 माह हो गए हैं उन डिबेंचर को आपके पास। तो आपको भी अब उसके ऊपर जो है वो इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो आपका रेवेन्यू है। तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर, ओन डिबेंचर के नाम से हमारा क्रेडिट होगा रेवेन्यू। तो जनाब जरा कैलकुलेशन करते हैं, लोगों के पास कितने के डिबेंचर हैं? भाई टोटल डिबेंचर लोगों के पास कितने थे? वो थे हमारे सवाल में 2,50,000। उसमें से हम खरीद कितने चुके हैं? 25,000 के। तो अब लोगों के पास कितने रह गए हैं? 2,25,000 के। तो इस 2,25,000 के ऊपर हमने लोगों को इंटरेस्ट पे करना है 12%। कितने माह का सर? भाई 6 माह का। सर 6 माह का क्यों? भाई इसलिए कि लोगों के पास टोटल डिवेंचर थे 250 के 1 जनवरी को, और हमने उनमें से 30 अप्रैल को 25 के खरीद लिए थे। तो फिर लोगों के पास कितने रह गए थे? 225। तो 2,25,000 के ऊपर हमने उनको अब 6 माह का इंटरेस्ट पे करना है। और आपके अपने पास कितने डिबेंचर हैं? आपके अपने पास 25,000 रुपए के डिबेंचर हैं। आपने इनके ऊपर खुद को इंटरेस्ट देना है। कितना सर? भाई 12%। कितने माह का? आपने ये डिबेंचर अपने पास कब लिए हैं? 30 अप्रैल को। अप्रैल का महीना तो गुजर चुका था, इसका मतलब मई और जून 2 महीने हो गए इन डिबेंचर को आपके पास। तो आप इनके ऊपर 2 माह का इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट करेंगे।
ये आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो जनाब इसकी जरा कैलकुलेशन देख ली जाए जो हमने की है, तो वो हमारे पास आंसर आ रहा है इसका 500 और इसका 13,000, तो 500 और हमने यहां पर इसको डेबिट करना है कितने से जी, 14,000 रुपए से। ये हम इंटरेस्ट पे कर चुके हैं 30 जून को। नरेशन आप साथ साथ लिखेंगे, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर। ले जनाब इंटरेस्ट हमने पे कर दिया। फिर जनाब क्या हुआ, अब आ गया 30 जून के बाद 30 वो साल के दौरान हमने एक और डिबेंचर खरीदे थे। कब? 1 सितंबर। हमने वैसे तो भी 31 दिसंबर को जाके ना वो देना था इंटरेस्ट, लेकिन दिसंबर में जाते जाते हमें नजर आया कि यार सितंबर अभी मौजूद है, और सितंबर में हमने क्या किया था, अपने ही डिबेंचर कुछ मजीद खरीदे लोगों से। तो जब हमने अपने लिए लोगों से डिबेंचर खरीदे, तो मैंने आपको पहले बोला है, आपने लोगों से जब भी डिबेंचर खरीदने हैं तो आपने उनको पहले सूद पे करना है, ऐसे नहीं आपने उनसे खरीद लेना है, क्योंकि उन्होंने आपसे लिए इसलिए थे डिबेंचर, क्या आप उनको सूद पे किया करेंगे। तो अब अगर आप उनसे अपने डिबेंचर वापस ले रहे हैं तो आप उनको उनका सूद पे करें जितने में इन्होंने अपने पास डिबेंचर रखे हैं। तो जनाब इस दफा हमने 1 सितंबर में 25,000 के डिबेंचर मजीद खरीदे हैं, और ये खरीदे हैं कम इंटरेस्ट पे। ये कम इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, ये भी बात सीखने वाली है। लेकिन जनाब जब हमने अपने ही डिबेंचर लोगों से वापस लिए तो उनको इंटरेस्ट दे के लेने हैं, तो इंटरेस्ट तो हमारा एक्सपेंस है। सो एक्सपेंस में क्या हो गया, इजाफा। एक्सपेंस में इजाफा हुआ तो डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। और आपने अपने डिबेंचर उनसे ले लिए हैं जी, ले लिए हैं। तो भाई ये आपने इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए हैं, लिए हैं जी, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए। तो ये ओन डिबेंचर जो है वो डेबिट हो जाएगा बतौर एसेट के, इन्वेस्टमेंट के लिए कि आपने लिए हुए हैं। और आपने अब क्रेडिट करना है बैंक को, क्योंकि बैंक आपका एसेट है, एसेट में कमी हुई तो क्रेडिट। अब जरा काबिले गौर बात है, एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट में क्या फर्क है मेरे भाई। मैं जरा अमाउंट लिख लूं, फिर आपको दोबारा से सेपरेट कलर के साथ जो है वो एक्सप्लेन करूंगा। हाँ, हमने बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना है जी, बिल्कुल क्रेडिट किया। हाँ, हमने लोगों के साथ इस दफा ये तय किया था कि हम तुमसे 250 डिबेंचर ले रहे हैं और हम तुमको पैसे देंगे 98 रुपीज। इसी 98 रुपीज के अंदर इंटरेस्ट की रकम भी है और इसी 98 रुपीज के अंदर डिबेंचर की रकम भी है। ये है कम इंटरेस्ट। तो जनाब हमने जब कम इंटरेस्ट के ऊपर डिबेंचर खरीदे तो 24,500 रुपए से हमारे बैंक में जो है वो कमी हो गई। और इंटरेस्ट सर कितना बनता है भाई, इंटरेस्ट बनता है फेस वैल्यू के ऊपर हमेशा। फेस वैल्यू 25,000 डिबेंचर है, 25,000 रुपए के हैं, तो 25,000 रुपए के डिबेंचर्स के ऊपर हमने जब कैलकुलेशन की तो वो जनाबे वाली हमारी कैलकुलेशन आ गई 12% इंटरेस्ट है। आपने ये जो डिबेंचर अब खरीद रहे हैं सितंबर में, या आपने लोगों से लिए है ना, तो लोगों को तो आप इंटरेस्ट पे कर चुके हुए हैं 30 जून को। इसका मतलब जून के बाद आपने इनको खरीदा है जुलाई, अगस्त और सितंबर की रकम को ले रहे हैं, इसलिए सितंबर का मंथ अभी कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो 2 माह का इंटरेस्ट आप लोगों को पे करके तो अपने डिबेंचर उनसे ले लेंगे। तो 2 माह का अगर आप इंटरेस्ट निकालें तो मेरे भाई 2 माह का जो इंटरेस्ट बनता है वो बनता है 500 रुपीज। और जो बाकी अब रकम बची वो मेरे भाई बची 24,000। तो ये जनाब हमारी एंट्री है। अब मैं कलर चेंज करके आपको बताने लगूं एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट का फर्क। आप अगर गौर करें, जब हमने एक्स इंटरेस्ट के ऊपर डिबेंचर लिए थे ना, तो हमने जो उसने कीमत बताई थी ना 97, इस 97 वाली कीमत को नंबर ऑफ डिबेंचर के साथ जरब करके कहां लिखा था, ओन डिबेंचर में। और बैंक के अंदर हमने ओन डिबेंचर की रकम और इंटरेस्ट की रकम दोनों को प्लस करके तो फिर लिखा था। जबकि कम इंटरेस्ट के अंदर जो उसने रकम बताई है ना हमें कि इतने के डिबेंचर लो 98, उस 98 को हम मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ डिबेंचर के साथ तो डायरेक्ट कहां लिख रहे हैं, बैंक के अंदर। और इंटरेस्ट की रकम भी इसी 98 के अंदर शामिल है और डिबेंचर की रकम भी इसी 98 के अंदर शामिल है। ये है एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट का फर्क। होप सो कि आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी। ना समझ आई हो तो जनाब आप अगेन इसको सुनिएगा, देखिएगा, तो इंशाल्लाह ताला आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ये जी हमने सितंबर में डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे करके तो डिबेंचर ले लिए। अब आ गया 31 दिसंबर, और यही अब जो है वो बहुत काबिल हो रहा है जनाब। 31 दिसंबर को हमने उनके साथ तय किया था कि आपको अगेन इंटरेस्ट देंगे, तो दे इंटरेस्ट, साल खत्म हो गया। तो एंट्री पास होगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस है।
एक्सपेंस में इजाफा हुआ डेबिट। लोगों को जब आप इंटरेस्ट पे करेंगे उससे आपके बैंक में कमी होगी, बैंक अकाउंट क्रेडिट। और जब आप खुद को भी इंटरेस्ट देंगे, क्योंकि आपके पास भी अब डिबेंचर हैं जो आपने लोगों से ले लिए हैं लेकिन अभी खत्म नहीं किया, अपने पास रखे हुए हैं, तो अब आप खुद को भी इंटरेस्ट देंगे। तो जब आप खुद को इंटरेस्ट देंगे तो एंट्री पास होगी इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन ऑन डिबेंचर क्रेडिट, ऑन डिबेंचर क्रेडिट। ये आपके रेवेन्यू के तौर पे, क्योंकि आपको खुद को इंटरेस्ट मिल रहा है ना, तो जब खुद को इंटरेस्ट मिले तो वो रेवेन्यू है, रेवेन्यू में इजाफा क्रेडिट। लोगों को इंटरेस्ट देंगे वो एक्सपेंस है, एक्सपेंस में इजाफा डेबिट। और लोगों को इंटरेस्ट देने से बैंक में कमी होगी, बैंक आपका एसेट, एसेट में कमी क्रेडिट। तो जनाब अली अब जरा देखते हैं टोटल इंटरेस्ट का एक्सपेंस कितना बनेगा, वो जरा बारी बारी कैलकुलेट करते हैं। लोगों के पास आप कितने डिबेंचर रह गए हैं जरा गौर करें। हमारे पास टोटल डिबेंचर कितने थे? जी बिल्कुल, हमारे पास टोटल डिबेंचर थे जो हमने इशू किए थे 2,50,000। उसमें से हम 25,000 के डिबेंचर एक बार खरीद चुके हैं, फिर हमारे पास मजीद 25 के हमने खरीद लिए हैं। अब लोगों के पास कितने रह गए हैं? 2 लाख। तो जनाब इन 2 लाख रुपए के ऊपर आपने लोगों को इंटरेस्ट देना है, जिससे आपके बैंक में कमी होगी, क्योंकि इंटरेस्ट पे करने से आपके बैंक में कमी होनी है। तो आपने 2 लाख रुपए के ऊपर 12% इंटरेस्ट पे करना है। कितने माह के लिए? जनाब हमने 6 माह के लिए इंटरेस्ट पे करना है। सर 6 माह कैसे? मेरे भाई आपने लास्ट टाइम लोगों को इंटरेस्ट कब दिया है? जून में। जून के बाद आपने जो सितंबर में इंटरेस्ट दिया है वो तो सिर्फ 25,000 वालों को दिया है। तो अब हम जो बाकी 2 लाख रह गए थे उनको देने लगे हैं पूरे 6 माह का। तो 6 माह का अगर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करें जो हमने लोगों को दिया, तो वो मेरे भाई आएगा हमारे पास 12,000। 12,000 रुपया लोगों को इंटरेस्ट देना है। अब आपके इंटरेस्ट की बारी है, लिहाजा इसको मैं इधर कैलकुलेट करता हूँ। आपके पास 2 डिबेंचर है। एक वो डिबेंचर है जो आपने 25,000 के खरीदे थे अप्रैल में, और अप्रैल में खरीदने के बाद आपने अपने आप को उस पे जून में इंटरेस्ट दिया था। जून के बाद आपने अपने आप को इंटरेस्ट उन 25,000 के ऊपर कोई नहीं दिया। तो आप जनाब पहले तो आप उन 25,000 के ऊपर अपने आप को इंटरेस्ट दें 12%। कितने माह का? 12 माह, 6 माह का, 6 माह का। फिर 25,000 के वो डिबेंचर हैं जो आपने अभी अभी खरीदे हैं सितंबर में। तो सितंबर में आपने लोगों को इंटरेस्ट दिया था यकम सितंबर को। तो सितंबर के यकम से लेके दिसंबर की 31 तक वो डिबेंचर आपके पास हैं। तो अब आपके पास उनको आए हुए कितनी देर हो गया है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 माह। तो 4 माह का इंटरेस्ट आपको अब उसके ऊपर मिलेगा। तो जनाब इसकी रकम भी और इसकी रकम भी, ये दोनों की रकम यहां पर लिखी जाएगी। और ये दोनों की रकम टोटल करके जो मेरे भाइयों आनी है वो आनी है 2,500 रुपया। तो आपने कैलकुलेट करके लिखनी है जनाब। आप इनको प्लस कर लें तो 14,500 रुपये का सूद जो है वो कंपनी एक्सपेंस जो है वो पे कर रही है, एक्सपेंस जो है वो नोट कर रही है। उसमें से 12,000 का एक्सपेंस कंपनी ने लोगों को पे किया है और 2,500 का कंपनी ने खुद वसूल किया है। तो ये जनाब हमारी बड़ी अहम एक चीज थी। अब जो है वो हम अपने क्वेश्चन के वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं। साल के एंड पे हमने इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं जब खरीद डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। जब आप ओन डिबेंचर को क्रेडिट करें तो इसका मतलब होता है डिबेंचर खत्म हो गए हैं जो आपने अपने लिए हुए थे, जो आपने डेबिट किए हुए थे 2,62 के, 24,250 से हमने इसे क्रेडिट कर दिया। तो सर हम डेबिट किसको करेंगे? भाई आप डिबेंचर को आप कर रहे हैं, डिबेंचर को जब रिडीम करें तो उसको उसकी फेस वैल्यू से करते हैं, विद इंटरेस्ट रेट के साथ मेंशन करके। तो 12% डिबेंचर अकाउंट को हम जो है वो डेबिट करेंगे फेस वैल्यू के साथ। फेस वैल्यू उनकी है 25,000। और ये आपको तो फायदा हो गया। कितना फायदा हुआ? ये आपको फायदा हुआ 750 रुपये। ये जो 750 रुपये फायदा है ये आपका कैपिटल रिजर्व है। ये प्रॉफिट है आपका, लेकिन आपको पता है रिजर्व के तौर पे उसको लिखा जाता है कैपिटल रिजर्व। क्रेडिट हो गया तो जनाब हमने नोट कर दिया, क्योंकि ये कैपिटल रिजर्व इसलिए है ना कि ये बार बार होना नहीं है ना, ये वाला प्रॉफिट। तो इसलिए हमने इसे कैपिटल रिजर्व के तौर पे क्रेडिट किया। और अब हमने क्लोजिंग एंट्रीज पास करनी है। क्लोजिंग एंट्री पास करना बड़ा सिंपल सा है, जहां जहां इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट है उसको पकड़ें और पकड़ के क्रेडिट कर दें और उसको ट्रांसफर किस में कर दें? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। मेरे भाई स्पेलिंग कंप्लीट लिखिएगा, काफी टाइम हो गया तो मेरे ख्याल में अब मैं वाइंड अप करना चाह रहा हूँ क्वेश्चन को। तो जनाबे अली हमने ये जर्नल एंट्री अपनी पास कर दी। अब इसकी अमाउंट सर कैसे लिखनी है? ले जी मैं आपको अमाउंट की भी बता देता हूँ। ग्रीन कलर के साथ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर।
ये देखे जी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ये आपका एक्सपेंस है, इसको पकड़ें। साथ में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ये वाला, ये भी आपका एक्सपेंस है, इसको भी पकड़ें, जिनको सर्कल कर रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ये भी आपका एक्सपेंस है, इसको भी पकड़ें। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ये भी आपका एक्सपेंस है, इसको भी पकड़े। इन सारे एक्सपेंसेस को पकड़ के प्लस करके तो जनाब आप क्या कर देंगे, क्रेडिट और डेबिट भी इसी की अमाउंट को कर देंगे। तो ये अब आपका होमवर्क है, आपने इसको डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, कितनी अमाउंट से ये आप लोग देखेंगे। और जहां जहां आपने आपने फायदा कमाया है, रेवेन्यू अर्न किया है अपने आप को इंटरेस्ट देके, तो अब आप उसको भी नोट करेंगे कि जनाब हमने खुद को जो है वो रेवेन्यू दिया, खुद को हमने रेवेन्यू अर्न किया। तो वो जहां जहां क्रेडिट था अब उसको आप डेबिट करें, तो आप लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ऑन डिबेंचर, ऑन डिबेंचर डेबिट। क्योंकि जब आपने इंटरेस्ट लिया था तो उस वक्त आप कह रहे थे कि इंटरेस्ट लेना हमारे लिए जो है वो रेवेन्यू है ना। तो अब जो है वो रेवेन्यू आप कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, अब आप रेवेन्यू ट्रांसफर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। सो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जो है अब क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है सारे रेवेन्यूज हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस को जो है वो ट्रीट किए जाते हैं, उसकी क्रेडिट साइड पर लिखते हैं। तो अब आपने जनाब, मैं फिर से कलर चेंज करता हूं, इस दफा जनाब मैं कलर लेता हूं, लें जी रेड कलर। रेड कलर के साथ अब मैं जो है वो स्टार लगाऊंगा जिस जिसको आपने पकड़ना है जी। आप ले जी, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर 500 रुपीज ये वाला, और फिर इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर 2500 ये वाला। इन दोनों को आपने प्लस करना है, और प्लस करके जनाब आपने यहाँ ये 3000 लिख देना है, और यहाँ पर भी आपने 3000 जो है वो लिख देना है। तो आप इस तरह से अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। होप्स हो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी। अगर आपको सवाल समझ आ गया है तो जनाब लाइक सब्सक्राइब करना मैं कम ही कहता हूँ, लेकिन आप जो है वो जरा शफकत कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।